नाइन्थ साइंस में एनसीईआरटी की बुक में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें ध्वनि की चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में संबंध से लेकर एक आंकिक प्रश्न है। ये प्रश्न बैंक का भी हिस्सा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसे समझते हैं। एक ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। मतलब आपको ध्वनि तरंग की चाल दी है 339 मीटर प्रति सेकंड। यदि इसकी तरंगदैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है, देखिए यहाँ मीटर लिखा है या सेंटीमीटर लिखा है, तो आवृत्ति कितनी होगी और क्या यह श्रव्य है। प्रश्न देखकर नाइन्थ के स्टूडेंट्स घबरा सकते हैं, पर घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यहीं से उत्तर बना दूंगा, ये यहीं से आप उत्तर अपना तैयार कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको आवृत्ति पूछी है तो आवृत्ति जो है वो यहाँ से देखिए, यहाँ क्या दी है, चाल दी है आपको, और यहाँ क्या दिया है, तरंगदैर्घ्य दिया है। तो आवृत्ति बराबर होती है चाल बटे तरंगदैर्घ्य। मतलब इस मान में इस मान का भाग लगाना है, बस यही सूत्र है। मतलब सूत्र आपको याद नहीं करना अलग से। आवृत्ति बराबर चाल बटे तरंगदैर्घ्य, मतलब ध्वनि की आवृत्ति बराबर ध्वनि की चाल बटे ध्वनि का तरंगदैर्घ्य। कहाँ से लिखा मैंने, देखिए इबारत में से लिख लिया। ये देखो आवृत्ति निकालना थी तो मैंने लिख दिया आवृत्ति बराबर और चाल बटे तरंगदैर्घ्य कर दिया। अब जो मान दिए उन मानों को भरना है। तो चाल तो आपको दी है 339 मीटर प्रति सेकंड, तो ये तो चूंकि मीटर प्रति सेकंड में ही दी है तो इसलिए यहाँ 339 लिख देंगे। लेकिन तरंगदैर्घ्य आपको 1.5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो बेटा ध्यान रखना कि जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻² का गुणा करते हैं। तो इसका मीटर में हो जाएगा 1.5 × 10⁻²। बस इतना भर कर देना है, आपका काम हो जाएगा। अब आप फार्मूला को अगर लिखना चाहें कि आवृत्ति को n लिखते हैं, चाल को v लिखते हैं, तरंगदैर्घ्य को लैम्बडा लिखते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिख पाएँ तो यही सूत्र चलने दीजिएगा, आवृत्ति बराबर चाल बटे तरंगदैर्घ्य, और आवृत्ति बराबर आवृत्ति, यहाँ आवृत्ति लिखते चलिएगा और आवृत्ति बराबर आखिरी में आता जाएगा। चलिए अब चाल के लिए क्या लिख दिया, 339। अब तरंगदैर्घ्य का मैंने अभी बताया कि 1.5 सेंटीमीटर लिखा है, तो इसमें 10⁻² का गुणा कर दीजिए। अब आप देखिए क्या होगा, इस दशमलव को अगर हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देना है ना। एक एक करके आप देखते जाइए। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे दशमलव हटाया 0 बढ़ गया, तो ये दशमलव हटाओ 0 बढ़ा दो। तो देखिए दशमलव हटाया, ये दशमलव हटाया तो 0 बढ़ गया। ठीक है, अब ये हो गया 3390/15 गुणित 10⁻²। अब हम इसको काटेंगे, किसको, 3390/15 गुणित 10⁻²। तो अब इसको काटना शुरू करो आप। तो आप 5 से काट सकते हैं, आप चाहो तो 3 से भी काट सकते हैं ना। तो देखिए हमने काटना शुरू किया और जब हमने काटा इसको तो ये आया आपका 5 से काटा इसको तो 678 आ जाएगा। आप काट के देखिए, और इसको 5 से काटेंगे तो ये 5 तिया 15 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो पहले 3 से भी काट सकते हो। अब फिर 3 से इसको काट देना। तो 3 से जब इसको काटने जाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएंगी, और ये हो जाएगा आपका 226 बार ये कट जाएगा, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा 226/10⁻²। तो ये हो जाएगा, देखिए 226/10⁻² आया, और ये 10⁻² आप ऊपर ले जाना तो 10⁻2 हो जाएगा। ऋण की घात ऊपर जाती है तो धन की बन जाती है। तो 226 × 10⁻2 हो गया। मतलब 226 के आगे 2 0 लगाना है, लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 22,600 हर्ट्ज़। ये 22,600 हर्ट्ज़ आपकी आवृत्ति होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखो आवृत्ति बराबर चाल बटे तरंगदैर्घ्य करा और केवल मान भर दिया। 339 तरंगदैर्घ्य आपकी सेंटीमीटर में दी थी, तो 10⁻² का गुणा कर दिया, दशमलव हटाया, 0 ऊपर बढ़ाई और फिर ऐसे काट लिया इसको। 15 से चाहे तो 15 से आप सीधे ही काट देना 226 बार। तो ये 226/10⁻², और ये 10⁻² ऊपर गया, 10⁻2 बन गया। 226 में 100 का गुणा हुआ तो 22,600 हर्ट्ज़ आ गया। अब देखो एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ। ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन वो पूछ रहा है क्या ये श्रव्य है। तो श्रव्य ध्वनियों का जो परास होता है वो याद रखना 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ होता है। मतलब 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ होता है। और 20 हर्ट्ज़ के नीचे की जो ध्वनि होती है वो अवश्रव्य होती है, और 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर मतलब 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर जो होती है वो पराश्रव्य होती है। तो ये तो 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर है, मतलब 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर है भाई, 22,600 है, मतलब 20,000 हर्ट्ज़ से क्या है, ऊपर है। तो क्या ये श्रव्य है? ये श्रव्य नहीं है, बल्कि ये पराश्रव्य है। ये श्रव्य नहीं है, आप इतना लिख देंगे तो भी पर्याप्त होगा। ये सब लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको समझाने के लिए ये सब मैंने यहाँ पे बताया। तो आप केवल इतना लिख दीजिएगा कि ये ध्वनि श्रव्य नहीं है। और सिंपली मैंने आपको सिखाया कि क्या होता है, आवृत्ति लिखना है, चाल और बटे तरंगदैर्घ्य करना है, और सेंटीमीटर को कायम बदलना है, मीटर में बदलना है, अपने आप आपका उत्तर बनता चला जाएगा। धन्यवाद।